अस्सलाम वालेकुम, मैं करीम इकबाल क्लास 9 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 30 के साथ हाजिर हुई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है डेटा एनालिसिस, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। तो डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जब हमने डिफरेंट ग्रुप से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को कुछ हमें देखना भी पड़ेगा कि उस डेटा में क्या हिसाब बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। अब बहुत जगह से हमने डेटा कलेक्ट किया है, तो हमें ये देखना तो लाजमी है ना कि उन डेटा में आपस में कुछ मेल है, मतलब आपस में मिल रहे हैं आपस में, या बहुत अलग अलग हैं। तो हमें उनको एक कंक्लूड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, एक रेशियो और एक प्रोपोर्शन, जो फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं। रेशियो में क्या करते हैं हम, जब हम रिलेशनशिप देखते हैं दो नंबर्स की बीच में, किसकी फॉर्म में, क्वोशिएंट या फिर डिवीजन की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है दो नंबर्स के बीच में। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या ए और फिर ये दो डॉट जो होता है ये ए इज टू बी, यानी ए रेशियो बी, या ए डिवाइडेड बाय बी, या फिर ए अपॉन बी। तो ये तीन फॉर्म में हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम एक बात सोचें, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने बोला कि 50 मलेरियल पेशेंट्स थे और 150 जो थे, यानी 150 हेल्दी पेशेंट्स थे। अब हमें देखना है कि कितना इनका रेशियो आपस में क्या बनता है मलेरियल पेशेंट्स का हेल्दी पेशेंट के साथ। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में हमने कंपेयर कर दिया, यानी हमने रेशियो के थ्रू इनको डोनेट कर दिया। अब अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हम देख सकते हैं 51 are 50 और 53 are 150। अब अगर हम ये देख रहे हैं कि इसका रेशियो हमारे पास क्या बनेगा, 1:3, यानी इसका रेशियो बनेगा 1:3। यानी अगर हम टोटल 4 पेशेंट्स रख रहे हैं, तो इसमें से एक हमारे पास मलेरियल पेशेंट होगा और 3 पेशेंट्स हमारे पास हेल्दी होंगे। तो इससे हमें बहुत आसान से बात पता चल गई कि बहुत हमने कहा हमारे पास 200-250 के लोग थे, और कहा हमने उस बात को कंक्लूड करके 3-4 पे बात कर दी, और अब हमें समझने में भी आसानी होगी। अब दूसरी तरफ हम आए तो हम देखते हैं प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो को हम इस तरह एक्सप्रेस करें कि उनके बीच में एक इक्वालिटी का साइन हो, यानी इक्वल्स टू का साइन हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। अब इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम a is to b यानी a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d लिखें, या फिर हम बीच में ये वाला साइन लगाएं, जो 4 डॉट होते हैं, ये भी हमारे पास प्रोपोर्शन के साइन होते हैं, यानी इक्वल्स टू कहलाते हैं। तो इसको अगर हम देखें तो हमने लिखा है 14:20 इज इक्वल्स टू x रेशियो 10। यानी हम इससे इस चीज से हमारे पास एक ये फायदा भी हो सकता है कि हम इसमें x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि x क्या हो सकता है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है कि जो स्पैरोज हैं, ये 14 का जो है ये है कि स्पैरोज, कितने स्पैरोज हैं जो कि इन्फेक्ट हुए या बिटेन हुए इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, और क्या नाम है, और कितने जो स्पैरोज हैं वो मलेरिया जिनको स्पैरो को मलेरिया हुआ है, कितने ऐसे हैं जिससे मॉस्किटो से काटे गए हैं लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। और वो है कि यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये स्पैरो की बात कर रहे हैं हम, वहाँ बर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये, तो मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन इससे हम प्रोपोर्शन को वाज़ेह करूँ कि हम इसमें x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये मीन होती है, इन मीन को आपस में, और जो एक्सट्रीम होती है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्सट्रीम और मीन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू आराम से मालूम हो जाएगी। किस तरह, जैसे अगर हम ये लिखें कि हम 14 को मल्टीप्लाई बाय x करें, तो 14 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास 140 आंसर आ जाएगा, और जब 20 को मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20x। फिर जब 20 डिवाइड होगा 140 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आराम से आ जाएगी। इस तरह हम आराम से अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि x में क्या मिला है। इस तरह हमें ये आराम से पता चल जाएगा कि जो वैल्यूज हमारे पास मिसिंग है उनको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम एक और टॉपिक देखें जो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जो कि एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जो किस चीज़ के साथ डील करती है, वो डील करती है इन स्टडी की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को स्टडी करने में, कि किस तरह हम स्टैटिस्टिकली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह उसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो तब तक मिलती हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।